नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर वोटों की गिनती इस वक्त जारी है और इसी बीच आपको बता दें कि जिस तरीके से सीट ऊपर और नीचे हो रहे हैं उस हिसाब से भी अगर देखेंगे तो एक बार फिर जो है गुजरात में भगवा लहराता हुआ नजर आएगा। और वो आम आदमी पार्टी जो कि बड़े बड़े दावे कर रही थी, वो आम आदमी पार्टी जो कि गुजरात में सरकार बनाने का दावा कर रही थी, लिखकर उन्होंने दावा किया, आईबी की रिपोर्ट का हवाला दिया, उन आम आदमी पार्टी के दावे खोखले होते हुए नजर आए, यानी पूरी तरीके से धराशाही नजर आए। तो ऐसा ही कुछ आलम देखने के लिए मिल रहा है। बता दें, इस वक्त जिस तरीके से गणना देखने के लिए मिल रही है, इस वक्त जिस तरीके से चीजें देखने के लिए मिल रही है, उस हिसाब से बीजेपी जो है 157 पर है, कांग्रेस 17 पर, आम आदमी पार्टी 5 और अन्य जो है 3 पर है। यानी 2 डिजिट का आंकड़ा भी आम आदमी पार्टी नहीं छुपाई है। और यही कारण है कि आम आदमी पार्टी को लेकर आज के वक्त में खिल्ली उड़ाई जा रही है। आम आदमी पार्टी को लेकर कई सारे सवाल दागे जा रहे हैं और ये पूछा जा रहा है कि ये जो बड़े बड़े आपने दावे किए थे, इतना जो हेवी आपने दावा किया था, इन दावों की क्या जो है बिसात है, इन दावों का आखिरकार क्या हुआ, इसे इन दावों के जो है क्या फायदे निकल कर सामने आ गए। लेकिन फिर भी आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी इस आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं शॉर्ट हार को भी एक्सेप्ट करती नजर नहीं आ रही है। उसकी तरफ से भी, उनके तरफ से अभी भी बयानबाजी जारी है और कहीं ना कहीं गुजरात में जो इन्हें ये बड़ा धक्का लगा है वो इसे सहन नहीं कर पा रहे हैं और यही कारण है कि उनके तरफ से बयानबाजी लगातार की जा रही है। तो इसमें क्या है बयानबाजी, किसने की है बयानबाजी, विस्तार से बात कर लेते हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव की वोटों की गिनती लगातार जारी है। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में एक ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ती हुई दिख रही है। वही चुनाव के दौरान चर्चा का विषय रही आम आदमी पार्टी दहाई का आंकड़ा जो है वो होती हुई भी नजर नहीं आ रही है। चुनावी नतीजों के रुझान के बीच आम आदमी पार्टी के नेता सांसद जो है संजय सिंह का बयान सामने आया। संजय सिंह ने गुजरात का लेकर कहा कि भाजपा का यह किला है और इसे भेदना इतना आसान नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं सर झुकाकर इस जनादेश का सम्मान करना चाहता हूं, गुजरात की जनता को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल बनाने का काम किया है। वही मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं सर झुकाकर इस जनादेश का सम्मान करना चाहता हूं, गुजरात की जनता को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल बनाने का काम किया है। तो ये देखिए, बयानबाजी जो है वो उनकी तरफ से की जा रही है। उनका ये कहना है कि राष्ट्रीय पार्टी बनाने का काम किया है उन्होंने, जो है काफी राष्ट्रीय दल जो इसे बनाने का काम किया है, काफी अच्छा प्रदर्शन के हिसाब से जो है आम आदमी पार्टी का रहा है और ये सारी चीजें जो बयानबाजी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब लोग इनसे सवाल पूछ रहे हैं अरविंद केजरीवाल से कि हाउ इज द जोश, आईबी रिपोर्ट कहाँ है, क्योंकि इनकी जमानत जब्त हो रही है गुजरात में। हिमाचल में भी इनका कोई खाता खुलता हुआ नजर नहीं आया। शून्य से जो शुरुआत हुई हिमाचल में, ये शून्य पर आकर ही खत्म होती हुई नजर आई। तो साफ तौर पर हिमाचल में भी इनका कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, कोई असर नहीं, कुछ नहीं। तो हिमाचल में इनकी जो पूरी काम है, इनका जो सब कुछ है वो फुस हो गया है। बचा गुजरात। गुजरात के लिए इतने बड़े दावे लिखकर भविष्यवाणी की थी। इन्होंने ये कहा था कि ये भविष्यवाणी आप देख लो और इस भविष्यवाणी को आप याद रखो, क्योंकि हम लिख कर दे रहे हैं गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन जमीन पर क्या देखने के लिए मिला? जमीन पर यह देखने के लिए मिला कि आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ये जो बड़ी रणनीति थी, ये जो बड़ी भविष्यवाणी थी, वो फुस हो गई। उसका कोई आप कह सकते हैं कि निष्कर्ष निकलकर अब तक तो सामने आता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि 2 डिजिट का नंबर भी वो पार नहीं कर पा रहे हैं। बता दें आपको, आस्था कौशिक ने उनका एक वीडियो साझा करके लिखा, गुजरात विधानसभा चुनाव में किस आईबी की बात कर रहे थे अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी को चुनाव जिता रही थी, क्वेश्चन मार्क। अशोक पंडित ने लिखा, गुजरात में केजरीवाल का ऑटो में घूमना वेस्ट हो गया, इसकी नौटंकी को गुजरात के लोगों ने नकार दिया है। राहुल बाबा भारत को जोड़ते जोड़ते गुजरात को जोड़ना भूल गए और गुजरात को ढेर सारी बधाइयां। गौरव भाटिया ने लिखा, भाजपा गुजरात में इतिहास रचने जा रही है, केजरीवाल जी 92 छोड़िए 9 सीट भी नहीं आ रही है, आपका लिखा हुआ कागज भी आप ही की तरह झूठा निकला। एक ध्यान देने वाली बात है कि हाल ही फिलहाल में जिस कुछ दिन पहले की बात है, जब इनके गुजरात से आम आदमी पार्टी के सीएम चेहरा है इसुद्दान गढ़वी,
उनका बयान सामने आया था और उन्होंने बड़े हक से यह दावा किया था, जैसे ही मतदान खत्म हुए थे दूसरे फेज का, उन्होंने ये दावा किया था कि पहले फेज में 51 और दूसरे फेज में मतदान में 52 सीटें हम लेकर आए, यानी तकरीबन 103 सीटें हमें मिलेगी। 103 छोड़िए, ये 3 का ही आंकड़ा अगर जब तक पूरी मतगणना समाप्त हो जाती है और ये 3 का आंकड़ा पकड़ ले वही बहुत ज्यादा है, क्योंकि 7 में शुरू हुई थी, 6 हो गई, 6 से फिर ये नीचे गिर गए हैं। तो ये आलम है आम आदमी पार्टी का इस वक्त, जो घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है। हिमाचल में तो खाता ही नहीं खुला, यहाँ पर भी जमानत जब्त होती हुई नजर आ रही है और यही कारण है कि लोग सवाल पूछ रहे हैं। बीजेपी के नेता भी सवाल दाग रहे हैं। कपिल मिश्रा, अब आपको बता दें बीजेपी नेता, वो कहते हैं कुछ पत्रकारों ने पैसे लेकर गुजरात में केजरीवाल को बहुत बड़ा दिखाया, झूठी भीड़ की फोटो तक दिखाई, केजरीवाल से पैसे लेकर उसने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी चलाए। आज वही पत्रकार फिर से पैसे लेकर कहेंगे सीटें नहीं आई तो क्या, वोट मिले हैं, बहुत बड़ी बात है, पत्रकार या ... क्वेश्चन मार्क। तो ये उन्होंने कहा है। वही उन्होंने एक और ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि आईबी की रिपोर्ट बताओ, शराब मंत्री केजरीवाल के एक झूठ पर गुजरात के लोगों ने लात मारी है। गुजरात में देशद्रोही, हिंदू द्रोही, झूठे और चोरों की जमानत जब्त हो रही है। बता दें आपको, दरअसल मनीष सिसोदिया द्वारा एक ट्वीट किया गया था, उन्होंने लिखा था कि गुजरात की जनता के वोट से आम आदमी पार्टी आज राष्ट्रीय पार्टी बन रही है। शिक्षा और स्वास्थ्य की राजनीति पहली बार राष्ट्रीय राजनीति में पहचान बना रही है, इसके लिए पूरे देश को बधाई। और इसी को लेकर उन्होंने कोट करके लिखा। अरविंद केजरीवाल का ट्वीट भी जो है काफी वायरल हो रहा है। उन्होंने लिखा था, कुछ दिन पहले की बात है जब उन्होंने लिखे थे, ये लिखा था कि गुजरात के लोगों ने आपने आज तो बहुत बड़ा कमाल कर दिया, परिवर्तन। लेकिन परिवर्तन गुजरात में नहीं दिख रहा है, कारण गुजरात की जनता को परिवर्तन चाहिए ही नहीं, गुजरात की जनता को केजरीवाल चाहिए ही नहीं। गुजरात की जनता उस पार्टी से खुश है जिस पार्टी ने 27 साल गुजरात को दिया, उस पार्टी से संतुष्ट है जिसने 27 साल डेडिकेशन के साथ गुजरात की जनता के लिए काम किया। गुजरात की जनता उस पार्टी के काम से खुश है जिसने कहा भी तो करके भी दिखाया। रोजगार से लेकर पढ़ाई की सुविधा से लेकर हेल्थ सुविधाओं तक सारी चीजें गुजरात की जनता को मुहैया करवाई। गुजरात उसी पार्टी पर भरोसा जता रही है, उसी प्रधानमंत्री पर भरोसा जता रही है जिस प्रधानमंत्री ने अपनी राजनीति की शुरुआत ही गुजरात से की थी और गुजरात उनका गढ़ माना जाता है। गुजरात में लोग मोदी के नाम पर वोट डाल देते हैं और ये गुजरात कहीं ना कहीं सारे माइंडसेट, सारे चीज़ों को समझने वाले हैं गुजराती लोग और यही कारण है कि इन्होंने केजरीवाल को तो सिरे से नकार दिया है, क्योंकि इन्होंने दिल्ली का हाल देखा, इन्होंने पंजाब का हाल देखा और अब इन्होंने कहा कि अब केजरीवाल हमें नहीं चाहिए, हमें जो है जैसा है वो वैसा ही हम खुश हैं। और सबसे बड़ी बात कि 2002 में 149 सीट लेकर आए थे, 182 में से 149 लेकर आए थे 2002 में और उन्होंने उस वक्त रिकॉर्ड बनाया था। और आज अगर जिस तरीके से सीट कल का सामने आ रहे हैं शुरुआती, जिस तरीके से वोट काउंटिंग के बीच में अगर ऐसा हुआ तो फिर बीजेपी अपना 2002 का रिकॉर्ड भी तोड़ेगी 2022 में। अब थोड़ी देर में ही जो है चुनाव रिजल्ट आ जाएंगे जिससे हम आपको भली भांति अवगत कराएंगे। फिलहाल के लिए हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।